मैं हूं राजकुमार गुप्ता फ्रॉम मैथ वाइड रेड यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4E, मूल और विविक्त कर। किसी समीकरण के मूल क्या होते हैं, उनका विविक्त कर कैसे निकलता है, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल के लिए नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल जाए। आइए देखते हैं मूल और विविक्त कर। हाँ स्टूडेंट्स, देखते हैं कि द्विघात समीकरण में मूल क्या या सूत्र की सहायता से मूल कैसे हल करेंगे। जैसे सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात करना, ये कैसे करेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। जब ये हिंट दे दिया जाता है, क्वेश्चन में लिख के दे दिया जाता है कि सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात करिए, तो देखो तब हम सूत्र का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। अब श्रीधराचार्य विधि क्या है देखिए, तो इसमें चूंकि अभी तक हमने वर्णखंड पढ़े, द्विघात समीकरणों के जो मूल निकाले वो गुणनखंड थे उसकी विधि से निकाले, तो दो मूल निकलते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं जब ये विधि आती है तो x के मूल क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये है x के मूल का समीकरण का सूत्र। तो जब कभी भी सूत्र निकालना है हम उसको इस तरीके से देखेंगे कि x के मूल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2b। अब देखिए दो मूल निकलेंगे, कैसे, इसके अलग अलग मूल निकलेंगे। तो हम कह रहे हैं कैसे निकलेंगे, पहले करेंगे x बराबर, तो ये रहेगा प्लस चिन्ह, क्या प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर तो कैसे लेंगे, माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। एक तो ये हो, और उसी के बाद माइनस चिन्ह लेने, माइनस चिन्ह लेंगे। जब चिन्ह माइनस लेंगे तब क्या होगा, माइनस बी और चिन्ह ले लेंगे किसका, माइनस का। जब माइनस का ले लेंगे तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। तो अब ये दोनों मूल अलग अलग हो गए, एक प्लस चिन्ह लेने के लिए और एक माइनस चिन्ह लेने के लिए। ठीक, ये है। तो ये उस स्थिति के लिए है जब एक द्विघात समीकरण दिया जाए और ये कहा जाए कि सूत्र की सहायता से x के दोनों मूल निकालिए, तब हम श्रीधराचार्य से इन तरीके से हम उसके मूल निकालें। हाँ गाइस, अब क्या है देखिए, अब इसी के आगे जब हम श्रीधराचार्य सूत्र को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके आगे एक नई चीज़ आ जाती है विविक्त कर। विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं। अब कैसे होगा देखिए, यदि एक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक समीकरण है। और इसका अगर आपको विविक्त कर ज्ञात करना है तो विविक्त कर को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसलिए डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो इसकी डी को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, डी को ले लेते हैं। अब डी
तो हो जाता है विविक्त कर डी बराबर, यानी विविक्त कर डी बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर विविक्त कर हमें निकालना है तो डी बराबर हो जाता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमें विविक्त कर निकालना होगा हम इस तरीके से निकाल देंगे, डी बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आ जाता है विविक्त कर ज्ञात करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आते हैं, हाँ गाइज, अब आते हैं मूलों के लक्षण। मूलों के लक्षण क्या हैं समझिए। लक्षण का मतलब है जब हम सवाल को लगाएं, समीकरण को हल करें और ये बताना पड़ेगा कि जो x का मान यानी मूल निकला है वो वास्तविक है, अवास्तविक है या बराबर है या भिन्न है। इसको ज्ञात करना ही लक्षण कहलाता है। जैसे अगर समीकरण आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये समीकरण आपके पास है। अब क्या करते हैं, हम इसका तुरंत विविक्त कर d निकालते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हमने निकाला, अप्लाई किया तो 3 कारण बनते हैं। कौन कौन? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक बनता है जब d बड़ा है 0 से, एक बनता है जब d बराबर है 0 से, और एक बनता है जब d छोटा है 0 से। ठीक, अब ये 2 हिस्सों में बट जाता है, ये 2 नामों में आ जाता है। कैसे? देखिए, ये अपना एक में और ये अपना एक में अलग अलग रिजल्ट देते हैं। कैसे रिजल्ट देते हैं कि यदि d बड़ा है 0 से तो परिणाम क्या देगा, d बराबर है 0 के तो परिणाम क्या देगा, d छोटा है 0 के तो परिणाम क्या देगा, ये समझना है। हाँ भाई देखिए, क्या है कि जब d स्क्वायर बराबर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि यदि d के 2 मान, यदि d बड़ा है 0 से तो सिर्फ आप एक ही मान याद कर लीजिए, एक ही बात लिख दीजिए, क्या कि d बड़ा 0 तो मूल वास्तविक और अलग अलग है। मुख्य बात इतना है कि मूल वास्तविक और अलग अलग है। लेकिन अगर अलग तरीके से देखें तो 2 रूप होंगे। अगर पूर्ण वर्ग है, अगर पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक परमेय और भिन्न भिन्न होंगे, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक होंगे भिन्न भिन्न होंगे, केवल परमेय की जगह अपरमेय लगाएंगे, बस और कुछ नहीं। और बल्कि ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको एक बार लिखनी पड़ेगी कि d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे। बस इतना लिखने से पूरा आंसर सही मान लिया जाएगा। इसके बाद अगर d बराबर आ गया 0, ये कहते हैं कि d बराबर है 0 के, तब उस स्थिति में ध्यान रखना मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल आपस में कैसे समान होंगे, है ना, दोनों मूल आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। यदि x बराबर 2 तो दूसरा मूल भी x बराबर 2। अब आ जब तीसरी आखिरी कंडीशन पे कि d छोटा है 0 से। देखिए, जब कोई संख्या 0 से छोटी आती है तो वो सदैव माइनस की होती है, और माइनस की संख्या वास्तविक नहीं होती। तो अगर d 0 से छोटा होगा तो उस मूल को फिर हम काल्पनिक अर्थात वास्तविक नहीं कह देंगे, नहीं लिख देंगे। तो इतना है श्रीधराचार्य विधि, विविक्त कर और मूलों के लक्षण। तो इस अगर आपने इतना जो समझाया गया है इसको बार बार रिपीट कर लिया और ये तीनों चीज़ें आपने लर्न कर ली, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आई। बड़ी इजी है, मैं समझाना शुरू करता हूँ, इसके बाद आप देखेंगे। तो पहले जो इस सवाल हैं उन सवालों का जरा किताब में ध्यान से देखिए कि पहली हेडिंग उसकी प्रश्न की क्या कहती है। इसके बाद मैं आगे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से। हाँ गाइज, ध्यान से देखेंगे
सवाल है 2x² + 14x + 9g। करना क्या है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूत्र विधि से मूल निकालिए। चलिए तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे ax² + bx + c = g। से तुलना करने, चलिए कैसे तुलना करेंगे देखिए, ध्यान दे दीजिए। a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 4, c बराबर कितना है, c बराबर है 9, कितना है। अब हम ले लेंगे, तो अब चूंकि सूत्र की सहायता से है तो हम लिख देंगे सीधी धराचार विधि। क्या विधि है, लिखा दी है मैंने, x बराबर -b + √b² - 4ac बटे 2। वही हो गया। चलिए आगे देखते हैं, तो बराबर b का मान कितना है -14 ± अंडर, देखो b² तो मतलब 14 का 4ac 4 गुणा a 2 गुणा c 9 और बटे 2 इंटू a का मान कितना है 2, ये इतना हो गया। अब देखिए इस इतना जो ये दिया गया है इसको हम यहाँ साइड से हल किए लेते हैं ताकि हमें लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखो इसको जब यहाँ साइड से हल करते हैं तो ये हो गया 14 14 196 माइनस 4 दूनी 8 8 ने 196 में से 72 घटा लीजिए, देखिए 6 से 2 गए 4, 9 से 7 गए 2 और कितना बचा 124। अब इस 124 को जरा खंड रूप में करें, 2 छंग 12 वर्गमूल है भाई, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, लास्ट 31 अभाज्य तो 31। देखिए ये एक कपल बन गया जोड़ा, तो जोड़ा बन गया तो इसका आ गया हमारा कितना 31 अंडर रूट में, क्योंकि इसका तो जोड़ा नहीं बना और जिसका कपल बना वो आ गया बाहर 2 अंडर रूट 31। अब इसको यहाँ रख -14 प्लस अंडर 2 और 31 पूरे का बटे कितना आ गया 2 दूनी 4। आगे देखिए क्या होता है, बराबर यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 14 है, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 प्लस माइनस अलग कर रहा है तो हमने 2 कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लिया 2 सत्ते तो यहाँ बचे 7 माइनस और अंदर बचे प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, केवल अंडर रूट 31 और बटे में कितने बचे 4, 2 दूनी। अब आपके पास क्या बचा, बराबर में देखिए तो आपके पास यहाँ, चलिए यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, मैं इसको यहाँ लगा दूँगा, ठीक है। कैसे, तो देखो आपके पास बचा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 और पूरा 2 से कट गया तो यहाँ बचा, ठीक है। अब वही अपना लीजिए विधि, क्या प्लस चिन्ह लेने का, प्लस चिन्ह लेने पर, जैसा कि अभी हम सूत्र में आपको बता रहे हैं, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -7
प्लस अंडर रूट 31/2। तो एक मूल तो ये आ गया। ठीक, अब ले लीजिए माइनस चिन्ह लेने, माइनस चिन्ह लेने, जब माइनस चिन्ह लेंगे तब क्या हो जाएगा, x बराबर -7 और प्लस तो ले चुके हैं, अब हम लेंगे माइनस अंडर रूट 31/2। ये दोनों आपके x के मूल प्राप्त हो गए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये स्थिति है, इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना। गाइज दूसरा क्वेश्चन है 25x² + 50x + 12 बराबर 0। देखिए तरीका वही अपनाएंगे, लिख लेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने। ठीक है, इतना नोट किया हमने। अब देखिए, देख लीजिए कौन कहाँ पर है। तो a बराबर है 25, b बराबर है 50, c बराबर है 8। ठीक, अब देखिए नोट करेंगे सूत्र, सीधी धरा 4। तो सूत्र आपका है x बराबर -a प्लस माइनस अंडर b² -4ac/2a हो गया। अब इसमें चलिए मान सेट करते हैं, क्या है x बराबर, देखिए तो b ये रहा -50 प्लस माइनस b² 50 का स्क्वायर -4a 25 c 12/2a, का मतलब 25। ये आपने हल कर लिया, इतना समझ लिया। अब देखिए ये जो स्थिति है, ये इसको इसमें लगाएंगे बार बार, तो इसको हम क्या करते हैं, चाहे तो इसमें साथ चलती चलिए कैसे, -50 प्लस माइनस, यही इसका जब तोड़ेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25 माइनस, चलिए इसका तोड़ते हैं तो 25 चौको 100 और 100 का हुआ 12 में तो 1200 बटे नीचे कितने आ गए 25 दूनी 50। आगे बढ़ो, -50 प्लस माइनस। अब देखिए ध्यान देंगे जरा कि 2500 में से 1200 जाना है, तो आपके पास बचना है कितना 1300 बटे 50। चलिए 1300 को यहाँ रफ कार्य पर थोड़ा हल कर लीजिए, जिससे कि समझ में आ जाए कैसे हम 1300 को निकालते हैं। बड़े आराम से निकालेंगे। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 छक्का 30, 55 25, 5 एकन 5, 5 तिया 15 और 13 एकन 13। अब देखो जरा ध्यान दो, कपल जोड़ा कहाँ बना, यानी आप 1300 का वर्गमूल निकाल। हाँ, तो अब देखिए कितना लिखते हैं, इसका 2, इसका 5 और अंडर रूट 13, ये बना। तो जो क्या बना -50 प्लस माइनस 2 पंचे 10 अंडर रूट 13 बटे 50। अब देखो 10 एकम 10 और 10 बना 50, तो क्या हो जाएगा 10 हमने कॉमन ले लिया, 10 एकम 10, 10 बना 10 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा -5
प्लस माइनस 10 चला गया तो अंडर रूट 13 और बटे 50। ठीक, ये सभी उसी क्रम से चलता हुआ चल रहा है। अब देखें 10 पना 50 अब -5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 5। ठीक, अब आप इसको चाहो तो x बराबर यहीं पे लिखा रहने दो। ठीक, और नहीं तो चाहो वैसे ही कर लो, क्या प्लस चिन्ह लेने। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा -5 प्लस अंडर रूट 13 बटे 5। ठीक, और इसके बाद माइनस चिन्ह लेने का। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा क्या -5 माइनस अंडर रूट 13 बटे 5। हाँ गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है। 2y² प्लस 14y प्लस 9 = 0 सूत्र की सहायता से लगाना है। अब आप 2 सवाल लगा चुके हैं तो उस हिसाब से तीसरा सवाल लगाने में आपको आसानी रहेगी। देखिए क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कैसे देख। तो a बराबर 2 b बराबर 14 c बराबर 9। ये बन गया। इतना आप लोगों ने कर लिया है, लगातार कर रहे हैं, अगले 2 सवाल कर चुके हैं। देखिए, तो हम कह सकते हैं श्री धराचार्य विधि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इतना हो गया। चलिए मान रख लीजिए। कैसे? माइनस देखिएगा b 14 प्लस माइनस 14 पे घात 2 माइनस 4 गुणे 2 गुणे 9 पूरे का बटे 2 गुणे 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। -14 प्लस माइनस 196 माइनस 4 दूनी 8 8 में 72 बटे 4। अब देखिए बराबर -14 प्लस माइनस कितना हो गया। 6 में से 2 गई 4, 9 में से 7 गई 2 1 बटे। ठीक, क्या हो गया 4। अब देखो यहाँ पर 124 के अंक 2 6 12 2 4 2 3 6 2 1 2 और कितना आ गया हमारा 3 अंडर रूट 31। चलिए हम कह सकते हैं -14 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 31 बटे 4 2 अंडर रूट 31 बटे 4। अब देखिए 2 यहाँ से कॉमन, 2 कॉमन लें तो हमारे पास बचा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट
31 बटे 2 दूनी 4। हम कह सकते हैं बराबर, ठीक, बराबर में क्या हो सकता है, -7 प्लस माइनस √31 बटे 2। ठीक, चलिए देखिए सवाल में y दिया गया है तो हम यहाँ पर y बराबर लिख देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर फिर y बराबर ही लिख देंगे क्योंकि सवाल में क्या दिया गया है, y। अब y बराबर, अब ये तो ऐसा लिखा रहने दीजिए, या चाहिए तो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह से अलग। हाँ गाइस देखेंगे अगले सवाल, 2x², सवाल वही है, सिर्फ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस आ गया है इस सवाल तो, और सूत्र में तो प्लस था, तो अगर ये माइनस है तो ये सवाल को क्या प्रभाव देगा, सवाल को कैसे प्रभावित करेगा, देखते हैं। लिखेंगे ax² bx + c = 0 से तुलना। ठीक है, करते हैं, क्या है, चलिए a बराबर 2 और b बराबर 3, लेकिन साथ में है माइनस तो माइनस के 3। ठीक, आगे c बराबर 4। इतना समझ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस जिसके साथ माइनस था हमने उस संख्या को यानी उस अंक को माइनस के साथ लिख लिया। ठीक, अब देखिए धरा 4 तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2। चलिए मान रख दें, जब मान रखेंगे तो माइनस और 3 है, b की जगह माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 4 बटे 2 गुणे a का मान। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। आगे तो यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, माइनस और माइनस प्लस, ठीक, ये तो हो गया 3 प्लस और प्लस माइनस अंडर। देखिए इसको क्या करेंगे, -3 गुणे -3 तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे कितना आ गया, आगे माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक, और बटे में कितने आ रहे हैं आपके, बटे में आ रहे हैं 4। आगे देखिए 3 प्लस माइनस अंडर घटाएंगे तो 32 में से 9 गई तो ये बचे 23, और चूंकि संख्या माइनस की है तो बचे माइनस के 23 और बटे 4। हम कह सकते हैं x बराबर 3 प्लस माइनस √-23 बटे 4। क्यों, क्योंकि अब चाहें तो प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर लिख सकते हैं, चाहें तो बस इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ठीक, ये सब हाँ भाई ध्यान नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सवाल में कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल 2 जगह माइनस आ गया है, तो उसमें सिर्फ तुलना करते समय ध्यान रखेंगे कैसे, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तुलना कैसे करते हैं तो आपको पता ही है, अपने सवाल हम कर रहे हैं। चलिए तो a बराबर कितना है, ठीक है, b बराबर कितना है 5, लेकिन साथ में क्या है माइनस, इसी प्रकार c बराबर कितना है 14, साथ में क्या है माइनस। अब जो माइनस का अंतर था वो माइनस चिन्ह साथ में लेने से अब अंतर आगे चल करके बराबर हो जाएगा। कैसे, चलिए
धराचार्य विधि, श्री धराचार्य विधि। चलिए एक्स बराबर क्या मूल होंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलिए बराबर, अब देखिए माइनस का 5 प्लस माइनस b माइनस का 5 माइनस 4a, a का कितना है 2, c का कितना है -24 बटे 2a, ये वाला कितना समझ में आ गया। चलो देखिए माइनस और माइनस यहाँ तो हो गया प्लस, प्लस माइनस। अब यहाँ पे समझने की बात है, देखिए यहाँ पे -5 गुणे -5 तो क्या इतना हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया 25 माइनस, इसको देखो 4 दूनी 8 -8 गुणे -4। अब जब गुणा करेंगे 8 चौको 32, 8 दूनी 16 और 3 19, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 112 बटे में 2 दूनी 4। आगे देखें फिर समझिएगा, बराबर प्लस माइनस अंडर, चलिए घटा दीजिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना था माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कर दीजिए प्लस। चलिए 5 और 2 7, 9 और 2 11, 1 और 1 270 बटे 4। बस तो ये आपका निकल आया इसका। अब अगर प्लस चिन्ह लेके और माइनस चिन्ह लेके अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिख दें, नहीं तो अगर इतना लिखना चाहें तो ये भी आपका मान। गाइज आज हमने द्विघात समीकरण में सूत्र द्वारा मूल निकालने, सूत्र द्वारा किसी समीकरण के मूलों को निकालने को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में विविध कर के सवाल आ जाएंगे तो विविध कर को पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ कि लगभग सभी को सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। टिल देन बाय बाय।